नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। सरकारी बाबू सावधान, समय पर काम नहीं किया तो कटेगी जेब। सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में नए कानून पर लगी मोहर। दिल्ली सरकार ने नागरिकों का समयबद्ध व सुगम सेवा प्रदाय का अधिकार विधेयक 2026 को मंजूरी दी है। यह विधेयक तय समय में सेवा न देने पर अधिकारियों पर जुर्माना लगाएगा और पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाएगा। दिल्ली सरकार ने सरकारी सेवाओं को तय समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराने और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में दिल्ली नागरिकों का समयबद्ध व सुगम सेवा प्रदाय का अधिकार विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक अब विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसके लागू होने के बाद नागरिकों को अधिसूचित सरकारी सेवाएं निर्धारित समय के भीतर प्राप्त करना कानूनी अधिकार होगा। देरी होने पर संबंधित अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से जुर्माना लगेगा, जो अधिकतम 5000 रुपये तक लगाया जा सकेगा। मानसून में जाम और जलभराव से मिलेगी निजात। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई एजेंसियों के साथ बनाई रणनीति। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मानसून में जाम और जलभराव की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बैठक की। बैठक में कंजक्शन पॉइंट्स और परियोजनाओं की समीक्षा कर समय पर काम पूरा करने तथा आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई पर जोर दिया गया। बता दें कि मानसून के दौरान दिल्ली के जाम और जलभराव की समस्या को कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को अलग अलग विभागों के साथ मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन मीटिंग की। पुलिस मुख्यालय के विमर्श कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई इस बैठक में राजधानी के कंजक्शन पॉइंट से जलभराव वाले इलाकों और ट्रैफिक सुधार से जुड़े प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की गई। दिल्ली सरकार का अहम फैसला, तकनीकी खराबी से नहीं रुकेगा श्रमिकों का हक, बिना जुर्माने के हो सकेंगे क्लेम। दिल्ली सरकार ने ठप पड़े श्रमिक पोर्टल से परेशान लाखों निर्माण श्रमिकों को बड़ी राहत दी है। बोर्ड ने पोर्टल बंद रहने की अवधि के लिए पंजीकरण, नवीनीकरण और क्लेम की समय सीमा में छूट प्रदान की है। दिल्ली में लाखों निर्माण श्रमिकों के लिए राहत भरी खबर है। पिछले 2.5 माह से सरकारी ऑनलाइन पोर्टल बंद होने के कारण संकट झेल रहे श्रमिकों के हितों को देखते हुए दिल्ली भवन एवं अन्य सन्निकरण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड ने आधिकारिक आदेश जारी कर मजदूरों को समय सीमा में बड़ी छूट दे दी है। दिल्ली वार्ड कमेटी चुनाव परिणाम, भाजपा का दबदबा, आम आदमी पार्टी को मिली सिर्फ 2 सीटें। देखें पूरा रिजल्ट। दिल्ली नगर निगम की 12 वार्ड कमेटियों के चुनाव आज संपन्न हुए। इसमें 6 जोन में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के चुनाव हुए, जबकि शेष 6 जोन में केवल चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए चुनाव हुए। 12 वार्ड कमेटियों में से 8 वार्ड कमेटियों में भाजपा के पास बहुमत था, जबकि 4 में आम आदमी पार्टी के पास। लेकिन इसके बावजूद आप और भाजपा ने 11 वार्ड कमेटियों में प्रत्याशी उतारे थे। फाइनल रिजल्ट आने के बाद भाजपा ने कुल 10 वार्ड और आम आदमी पार्टी ने 2 वार्ड पर जीत हासिल की। 12 में से जो 2 वार्ड आम आदमी पार्टी जीती है वो है रोहिणी और करोलबाग। हरियाणा के बाद दिल्ली में भी SIR की तारीख बढ़ी। अब 8 अगस्त तक चलेगा घर घर अभियान। हरियाणा के बाद दिल्ली में भी विशेष सघन पुनरीक्षण यानी कि SIR कार्यक्रम की अवधि बढ़ा दी है। अब बूथ लेवल अधिकारी यानी कि BLO 29 जुलाई के बजाय 8 अगस्त तक घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करेंगे। बता दें कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने यह फैसला मतदाताओं को अधिक समय देने के लिए लिया है। इसके साथ ही ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की जारी होने की तारीख भी बढ़ाकर 5 अगस्त से 17 अगस्त कर दी गई है। यह विस्तार उन युवाओं और नए मतदाताओं को लाभ देगा जिनका नाम अभी तक सूची में नहीं जुड़ा है। करोलबाग में खुले 2 आधुनिक इंटीग्रेटेड पुलिस बूथ, एक ही छत के नीचे मिलेंगे FIR और साइबर शिकायत की सुविधाएं। दिल्ली के करोलबाग में मध्य जिला पुलिस ने 2 आधुनिक इंटीग्रेटेड पुलिस बूथों का उद्घाटन किया। इन बूथों पर नागरिक शिकायत दर्ज कराने, FIR और साइबर अपराध सहित सभी पुलिस सेवाएं एक ही जगह प्राप्त कर सकेंगे। बता दें कि मध्य जिला पुलिस ने कम्युनिटी पुलिसिंग को और मजबूत करने के लिए करोलबाग में 2 आधुनिक इंटीग्रेटेड फैसिलिटेशन पुलिस बूथों की शुरुआत की है। मंगलवार को विशेष पुलिस आयुक्त लॉ एंड ऑर्डर जोन 1 देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने कालका दास पुलिस बूथ और अर्पित गोलचक्कर पुलिस बूथ का उद्घाटन किया। इन बूथों के जरिए लोगों को शिकायत दर्ज कराने, FIR कराने में सहायता, साइबर अपराध की शिकायत दर्ज कराने और अन्य पुलिस सेवाओं की जानकारी एक ही स्थान पर मिलेगी। ये दोनों बूथ करोलबाग के व्यस्त बाजार क्षेत्र में बनाए गए, जहां रोजाना हजारों लोग आते जाते हैं। दिल्ली सरकार का पहल, 10 मेट्रो स्टेशनों पर खुलेंगे अर्पण डोनेशन सेंटर, पुराने कपड़ों से तैयार होगा रोजगार। दिल्ली सरकार ने ऑल डे क्लोथ से डोनेशन प्रोजेक्ट के तहत 10 मेट्रो स्टेशनों पर अर्पण केंद्र खोलने के लिए समझौता किया है।
यह पहल दिल्ली को स्वच्छ बनाने, टेक्सटाइल कचरा कम करने और महिलाओं को रोजगार देने में मदद करेगी। बता दें कि दिल्ली को अधिक स्वच्छ, हरित और टिकाऊ यानी कि सस्टेनेबल बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में एक बड़ा कदम उठाया गया। दिल्ली सचिवालय में दिल्ली सरकार DLWO, DMRC, SULM, रिस्पॉन्स और क्लोथ्स बॉक्स फाउंडेशन के बीच ओल्ड क्लोथ्स डोनेशन प्रोजेक्ट यानी कि पुराने कपड़े दान करने की परियोजना शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग पर चला बुलडोजर, शाहदरा में अतिक्रमण हटाया गया। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले पूर्वी दिल्ली के शाहदरा में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। यह अभियान कांवड़ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीमापुरी से लालबाग तक चला। बता दें कि कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले बुधवार को प्रशासन ने पुलिस व निगम के साथ मिलकर संयुक्त रूप से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। यमुना पार में शाहदरा GT रोड प्रमुख कांवड़ मार्ग है। प्रशासन ने सीमापुरी गोलचक्कर से लेकर शाहदरा की लालबाग झुग्गियों तक बुलडोजर चलाया। सड़क से लेकर फुटपाथ से अतिक्रमण का सफाया किया गया। दिल्ली में नया सफर योजना लागू, पुराने कमर्शियल वाहनों को बदलने पर 9,585 करोड़ रुपये खर्च कर रही सरकार। दिल्ली सरकार ने राजधानी और NCR में प्रदूषण फैलाने वाले पुराने ट्रकों और बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की नया सफर योजना लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड के माध्यम से संचालित इस योजना का उद्देश्य BS4 और उससे पुराने व्यावसायिक वाहनों के स्थान पर BS6 अथवा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। योजना के तहत आर्थिक प्रोत्साहन, टैक्स में छूट और स्क्रैपेज लाभ दिए जाएंगे। दिल्ली मेट्रो में सफर करने से पहले जान लें ये 10 जरूरी नियम, नहीं तो भरना पड़ सकता है जुर्माना। दिल्ली मेट्रो में सफर करने से पहले यात्रियों को इसके 10 जरूरी नियमों की जानकारी होना आवश्यक है ताकि वे जुर्माने से बच सकें। ये नियम मोबाइल स्पीकर के उपयोग, रील बनाने, सामान की सीमा और स्वच्छता जैसे पहलुओं को कवर करते हैं। बता दें कि दिल्ली मेट्रो राजधानी के ट्रांसपोर्ट की लाइफलाइन कही जाती है। इससे रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं, लेकिन भीड़ भाड़ और अनुशासन बनाए रखने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सख्त नियम बनाए हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने पर मेट्रो रेलवे एक्ट के तहत जुर्माना लगाने की भी प्रावधान है। मैं सफर को आरामदायक और सुरक्षित बनाने के लिए बनाए गए इन नियमों को जानना हर यात्री के लिए जरूरी है, वरना छोटी सी गलती आपको जेब ढीली कर सकती है। दिल्ली वालों को उमस से जल्द मिलेगी राहत, 19 और 20 जुलाई को झमाझम बारिश का अलर्ट। दिल्ली में 19 और 20 जुलाई को मध्यम से भारी वर्षा का पूर्वानुमान है, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली वासी तीव्र गर्मी और उच्च आर्द्रता से जूझ रहे हैं, जबकि मंगलवार को पालम में हल्की वर्षा दर्ज की गई है। बता दें कि मौसमी उतार चढ़ाव के बीच 19 और 20 जुलाई को एक बार फिर दिल्ली में अच्छी वर्षा होने का पूर्वानुमान है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार हालांकि इससे पहले भी छिटपुट वर्षा हो सकती है, लेकिन उक्त 2 दिनों में मध्यम से भारी वर्षा होने के संकेत हैं। सीएम रेखा गुप्ता से मिले दिल्ली के 7 भाजपा सांसद, लैंड पुलिंग नीति जल्द लागू करने समेत रखी गई मांगे। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा के नेतृत्व में 7 सांसदों ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की। उन्होंने दिल्ली के गांव में हो रहे अनियोजित विकास को रोकने के लिए लैंड पुलिंग नीति को शीघ्र लागू करने की मांग की है। बता दें कि भाजपा सांसदों ने दिल्ली के विकास कार्यों, जनहित योजनाओं और राजधानी से जुड़े प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की। दक्षिण दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिथोड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि परिवार के सदस्यों को उपहार के रूप में दी जाने वाली संपत्ति पर स्टाम्प ड्यूटी समाप्त करने की मांग की गई है। यह जनता पर बड़ा बोझ है और उचित नहीं है। मास्टर प्लान 2021 के प्रावधानों के अनुसार हरित विकास क्षेत्र और लैंड पुलिंग पॉलिसी शीघ्र लागू करने की भी मांग की गई, ताकि दिल्ली का अनियोजित विकास रोका जा सके। स्वतंत्रता दिवस से पहले लाल किला की सुरक्षा पर सवाल, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हटे अवैध कब्जे। लाल किला और चांदनी चौक में आतंकी धमाके के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था लचर है, जिससे अवैध कब्जे और अराजकता बढ़ रही है। दुकानदारों और जनप्रतिनिधियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश भी बेअसर साबित हो रहे हैं। यूजी और पीजी में दाखिले शुरू, अब व्हाट्सएप पर मिलेगी हर अपडेट। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक यानी कि यूजी और स्नातकोत्तर यानी कि पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थी 14 जुलाई रात 11 बजे से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस बार SOL ने 2 नए पाठ्यक्रम MBA यानी कि हेल्थ केयर और BSc कंप्यूटर साइंस भी शुरू किए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग यानी कि COL की निदेशक प्रोफेसर पायल मांगो ने बताया कि बदलती रोजगार आवश्यकताओं और विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए इन दोनों नए पाठ्यक्रमों को शुरू किया गया।
उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों को ओपन और डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से रोजगार उन्मुखी शिक्षा का नया विकल्प मिलेगा। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को मिलेगी रफ्तार। सरकार ने 2800 ई बसों की खरीद को दी मंजूरी। दिल्ली सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत 2800 नई वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी दी है। यह फैसला राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने और अंतिम मील कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। बता दें कि राजधानी में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार की पीएम ई ड्राइव योजना के तहत 28 नई वातानुकूलित लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव को दिल्ली परिवहन निगम की डीटीसी के मौजूदा इलेक्ट्रिक बस से बेड़े के विस्तार के लिए स्वीकृति दी गई है। आजादपुर गोल चक्कर में लगेगी अटल बिहारी वाजपेयी की 15 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा। पीडब्ल्यूडी ने जारी किया टेंडर। दिल्ली सरकार उत्तरी दिल्ली के आजादपुर गोल चक्कर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 15 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करेगी। इस परियोजना में गोल चक्कर का सुंदरीकरण, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था और फुट ओवर ब्रिज की मरम्मत भी शामिल है, जिसे 3 माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐतिहासिक इमारतों पर नहीं हो सकेगा अवैध निर्माण। एमसीडी शुरू करेगा जियो टैगिंग की प्रक्रिया। दिल्ली एमसीडी पुरानी संरक्षित इमारतों और हवेलियों को अवैध निर्माण से बचाने के लिए उनकी जियो टैगिंग करेगी। इससे नक्शा पास कराने वाले पोर्टल पर अलर्ट मिलेगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली में भी होगी पुरी जैसी भव्य रथ यात्रा। महिलाएं खींचेंगी देवी सुभद्रा का 14 फीट ऊंचा रथ देवदलन। दिल्ली में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर विभिन्न मंदिरों में तैयारियां अंतिम चरण में हैं और भक्तों में उत्साह का माहौल है। इस कड़ी में दिल्ली के त्यागराज नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर सोसाइटी द्वारा आगामी 16 जुलाई को महाप्रभु की 59वीं भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष पहली बार पुरी की तर्ज पर भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग भव्य रथों का निर्माण किया गया है। इस वर्ष का मुख्य आकर्षण देवी सुभद्रा का 14 फीट ऊंचा रथ देवदलन होगा, जिसे केवल महिला श्रद्धालुओं द्वारा खींचा जाएगा। यह रथ महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बनेगा। इसके साथ ही भगवान जगन्नाथ का 18 फीट ऊंचा और भाई बलभद्र का 16 फीट ऊंचा रथ भी श्रद्धालुओं के विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। दिल्ली में अब अभिभावक घर बैठे कर सकेंगे बच्चों की निगरानी। एमसीडी स्कूलों के मेधावी छात्रों की सूची भी होगी ऑनलाइन। जी हाँ, स्कूली गतिविधियों और सुरक्षा को डिजिटल करने के लिए एमसीडी स्कूलों एडू लाइव पोर्टल अब नए रूप में नजर आएगा। महापौर प्रवेश भाई ने इसे मंगलवार को लॉन्च किया। इस दौरान महापौर ने कहा कि आज का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीकों का है। ऐसे में यह पोर्टल प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान को निगम विद्यालयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। महापौर ने कहा कि पोर्टल के माध्यम से अभिभावक भी अपने बच्चों की पढ़ाई और शैक्षणिक गतिविधियों से सीधे जुड़ सकेंगे। इससे विद्यार्थियों की प्रगति, विद्यालय गतिविधियों और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण एवं तकनीक आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उमर खालिद को कोर्ट से बड़ी राहत। अब हफ्ते में 2 बार परिवार से कर सकेंगे वीडियो कॉल पर बात। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में आरोपित उमर खालिद को परिवार से प्रति सप्ताह 2 वीडियो मीटिंग यानी कि मुलाकात की अनुमति दे दी है। उनकी ओर से वकील ने दावा किया था कि मई 2026 से बिना किसी कारण इस सुविधा को घटाकर 1 कर दिया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर वाजपेयी ने पाया कि पिछले 6 वर्षों से उमर खालिद जेल नियमों का उल्लंघन किए बिना इस सुविधा का लाभ उठा रहे थे। खालिद की याचिका पर 13 जुलाई को पारित आदेश में अदालत ने कहा, चूंकि याचिकाकर्ता पिछले 6 वर्षों से सप्ताह में 2 मुलाकात का उपयोग कर रहे हैं और दिल्ली जेल नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया है, इसलिए उन्हें अपनी मां और अन्य परिवारों के सदस्यों से बात करने के लिए सप्ताह में 2 मुलाकात की अनुमति दी जाती है। महानगरों के खौफनाक आंकड़े, जलवायु परिवर्तन खामोशी से छीन रहा आपकी नींद। दिल्ली वालों के लिए रेड अलर्ट। देश की राजधानी में रहने वाले लोगों की सेहत पर अब मौसम की सीधी मार पड़ने लगी है। एक हालिया रिपोर्ट के चौंकाने वाले आंकड़े के अनुसार बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन के कारण दिल्ली का हर नागरिक सालाना औसतन 66.8 घंटे की नींद खो रहा है। इसमें से 5 घंटे की नींद सीधे तौर पर क्लाइमेट चेंज के कारण बढ़े तापमान की वजह से कम हुई है। यूं तो देश के अन्य बड़े महानगरों की तुलना में दिल्ली में नींद का यह नुकसान सबसे कम दर्ज किया गया, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि साल भर में करीब 67 घंटे की नींद कम होना दिल्ली वालों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा रेड सिग्नल है।
कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन का 26वां दिन सोनम वांगचुक की बिगड़ रही हालत, 8 केजी 500 ग्राम गिरा वजन, दीपके ने सरकार पर उठाए सवाल। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का शांतिपूर्ण आंदोलन बुधवार को 26वें दिन में प्रवेश कर गया। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का आमरण अनशन लगातार 18वें दिन भी जारी है और उनका वजन 8 केजी 500 ग्राम अधिक से अधिक कम हो चुका है। बीजेपी की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन में डॉक्टरों ने बताया कि लगातार 18 दिनों से अनशन पर रहने के कारण उनका शरीर काफी कमजोर हो गया। हालांकि वह पूरी तरह होश में है, लेकिन उनकी सेहत पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। आईसीसी ने वनडे वर्ल्ड कप के स्ट्रक्चर में क्या बड़ा बदलाव, जाने अब कैसे खेला जाएगा 2027 का वर्ल्ड कप। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने पुरुषों के वनडे और टी20 वर्ल्ड कप के स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव का ऐलान किया। नए स्ट्रक्चर के तहत 14 टीमों वाला वनडे वर्ल्ड कप 3 स्टेज में खेला जाएगा, जबकि टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे स्टेज को सुपर 10 फॉर्मेट में बदल दिया जाएगा, जिसमें एलिमिनेटर भी शामिल है। नए स्ट्रक्चर के तहत वनडे वर्ल्ड कप में 14 टीमें ही खेलेंगी, लेकिन टूर्नामेंट का फॉर्मेट पारंपरिक तरीके से अलग होगा। अब टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंचने के लिए टीमों को 3 स्टेज से गुजरना होगा। एमसीडी जोन कमेटी चुनाव, रोहिणी में आम आदमी पार्टी का कब्जा, शाहदरा नॉर्थ में भाजपा की जीत। दिल्ली नगर निगम की 12 जोन कमेटियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और स्टैंडिंग कमेटी के 6 रिक्त सदस्य पदों के लिए मंगलवार को मतदान शुरू हो गया। निगम मुख्यालय में हो रहे इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा और आम आदमी पार्टी यानी कि आप के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। चुनाव के नतीजे एमसीडी की राजनीति और स्टैंडिंग कमेटी के गठन के लिहाज से बेहद अहम माने जा रहे हैं। अध्यक्ष पद के लिए भाजपा ने 11 जोनों में उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि करोल बाग जोन में पार्टी ने प्रत्याशी नहीं दिया। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी 11 जोनों में उम्मीदवार घोषित किए, लेकिन केशवपुरम जोन में प्रत्याशी नहीं उतारा है। ऐसे में इन दोनों जोनों में संबंधित दलों के उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। स्टैंडिंग कमेटी के 6 रिक्त सदस्य पदों के लिए भी चुनाव हो रहा है। भाजपा ने केशवपुरम, सेंट्रल, नजफगढ़ और शाहदरा साउथ जोन से उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने करोल बाग, नरेला और शाहदरा साउथ जोन से अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। दिल्ली में महिलाओं के लिए शुरू होंगी 56 स्पेशल इलेक्ट्रिक बसें, जानिए रूट और टाइम। दिल्ली सरकार ने राजधानी की महिला यात्रियों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली परिवहन निगम महिलाओं के लिए विशेष रूप से 56 इलेक्ट्रिक बस सेवाएं शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसमें कामकाजी महिलाओं के लिए 30 लेडीज स्पेशल और छात्राओं के लिए 26 यूनिवर्सिटी लेडीज स्पेशल बसें शामिल होंगी। दिल्ली एनसीआर में आग लगा देंगे, जंतर मंतर पर धमकी देने लगा शख्स। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जून से प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी भले ही अपनी अपेक्षा के मुताबिक की भीड़ नहीं जुटा पा रही है, लेकिन बड़ी संख्या में यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वहां अपने लिए वायरल वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच एक यूट्यूबर ने अपने वीडियो में ऐसी आपत्तिजनक बात कह दी जिसकी वजह से कई लोग दिल्ली पुलिस से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अभिजीत दीपके के प्रति समर्थन जाहिर करते हुए यह शख्स पूरे दिल्ली एनसीआर में आग लगाने की धमकी दे रहा है। फिलहाल उसकी पहचान स्पष्ट नहीं हुई है। 7 समंदर पार भी सुरक्षित नहीं, अपराधी विदेश में छिपे 5 बड़े गैंगस्टरों और भगोड़ों को भारत लाई दिल्ली पुलिस। दिल्ली समेत पड़ोसी राज्यों में गैंगस्टरों का आतंक जिस कदर बढ़ा है, उससे भारत समेत अमेरिका, कनाडा, जर्मनी आदि कई देशों की सुरक्षा एजेंसियों को संयुक्त कार्रवाई करने को मजबूर कर दिया है। बता दें कि विदेश की धरती को अपनी सुरक्षित पनाहगाह समझने वाले अपराधियों और गैंगस्टर्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने भारतीय केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर कार्रवाई तेज करने का निर्णय लिया है। आज से 15 अगस्त तक लाल किला बंद, ऑनलाइन टिकट बुकिंग भी क्लोज, जानिए वजह। स्वतंत्रता दिवस 2026 के मद्देनजर ऐतिहासिक लाल किले को 15 जुलाई से 15 अगस्त तक आम पर्यटकों व आगंतुकों के लिए बंद रखा जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। आदेश के अनुसार स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए इस अवधि में लाल किले में आम लोगों का प्रवेश से पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही ऑनलाइन टिकट बुकिंग भी बंद कर दी जाएगी। 9 लाख में बदला मोबाइल चोर, दिल्ली पुलिस पर संगीन आरोप, कोर्ट जाने की तैयारी में पीड़ित परिवार। सनलाइट कॉलोनी थाने की सराय कालेखां चौकी पुलिस पर लाखों रुपये वसूलकर फोन चोरी सिंडिकेट का आरोपी बदलने का संगीन आरोप लगा। इसके चलते पीड़ित ने दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, मानवाधिकार आयोग समेत उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायत देकर चौकी इंचार्ज समेत 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
इंडिया गेट घूमने पहुंचे परिवार के साथ पुलिसकर्मियों ने की मारपीट, आरोप पर जांच शुरू। पूरे सप्ताह नौकरी और भागदौड़ भरी जिंदगी के बाद एक मिडिल क्लास फैमिली रविवार को दिल्ली के इंडिया गेट पर घूमने का प्लान बनाती है। वह दिल्ली की पटेल नगर की रहने वाले इस परिवार के लिए इंडिया गेट पहुंचने के बाद घूमने फिरने का प्लान तब एक डरावने अनुभव में बदल गया जब परिवार रात कथित तौर पर पुलिसकर्मियों के द्वारा बदसलूकी और मारपीट की गई। अब पीड़ित परिवार ने मामले में FIR दर्ज कर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ये समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को भारी संख्या में सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे, हरे कृष्णा।